और हम इमरजेंसी को याद करने का और जो एक तरीके से प्रजातंत्र के गला को घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था वह जनता के सामने आए, इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी सारे देश में इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है। और उस कार्यक्रम में आज यहाँ भी, दिल्ली प्रदेश में भी और राष्ट्रीय कार्यालय में भी और बाकी सब स्थानों पर भी इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ हम इमरजेंसी को याद करते हैं और इमरजेंसी के दिनों को हम याद करके जो कुत्सित मानसिकता थी वह फिर से आगे कितनी बड़ी चैलेंज है उसको समझ करके याद रखना यह प्रजातंत्र के लिए, सजग प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। हम अभी 18वीं लोकसभा का गठन और देश का चुनाव का सबसे बड़ा पर्व हम मना करके आए हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और जो लगभग 1100 साल पहले का भी है, जो चित्र हम सबको देखने को मिलता है, जिसमें उत्तरा मेरू स्थान पर प्रजातंत्र की बुनियादी बातों का हमको जिक्र मिलता है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कहते हैं कि डेमोक्रेसी कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की देन नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है तो वो भारत रही है। और ऐसे प्रजातंत्र को का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम सबको यह भी मालूम है कि देश उसके खिलाफ खड़ा हुआ और हम लोगों ने डट करके उसका विरोध किया और उसी का नतीजा है कि प्रजातंत्र भी बहाल हुआ और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव भी अभी हम संपन्न करके 18वीं लोकसभा हम बना रहे हैं। मित्रों, यहां बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आप सबसे इतना जरूर चाहूंगा कि आप जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है उनसे आप इस सप्ताह में जरूर मिलिए और उनसे आप जरा जानने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके को भारत को पहुंचा दिया गया, कैसी परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। आज का नौजवान का बच्चा कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, और ये कल्पना इसलिए नहीं कर सकता कि उस समय जिन लोगों ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी, उसकी ताकत के कारण आज प्रजातंत्र मजबूत होकर के खड़ा है कि वो आज हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरीके से। मैं जब इस बात को कहता हूं तो आपको इस बात को भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज 50 साल हो गए, 50 इयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी की। और क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। हम सबको मालूम है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, शायद वो 12 जून की तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। और उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उनका चुनाव निरस्त हुआ था।
वो अनफेयर मीन्स से चुनाव लड़ रही थी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। आप सोच सकते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चों को शायद पता नहीं होगा, हमारे नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर रहते हुए इंडिक्ट हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त किया था। और यही नहीं, 6 साल तक इलेक्शन से डिबार भी किया था। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई थी। इस तरीके से उस समय की स्थिति आई थी, और उसके बाद कानून को बदला गया। कानून को बदलने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद रही, और ये जो लड़ाई चल रही थी, वैसे तो लगभग 1974 से शुरू हो गई थी, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के माध्यम से, जो सारे देश में प्रजातंत्र को बचाने के लिए और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया, और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। यानी अगर आप 1977 के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची उठाएंगे, तो उस सूची में जो भी एमपी बना, वो कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिसने 18 महीने 19 महीने जेल में नहीं काटे हो। इस तरीके की परिस्थिति थी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब रक्षा करने की बात की जाती है देश के, तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी उस समय पूरा अपना योगदान किया था। लगभग 1,40,000 लोग, आप आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत गिरफ्तार हुए थे। 1,40,000। और आपको जानकर के ये भी गौरवान्वित महसूस होगा कि उसमें से लगभग 75,000 से 80,000 लोग वो हमारी विचारधारा के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनसंघ होता था, उसके लोग। ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके उस समय देश की रक्षा के लिए आए थे। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि उस समय मैं इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, मैट्रिकुलेशन पास करके हटा था 74-75 में, और मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके का वातावरण बना दिया गया था, जिस वातावरण में घर के अंदर भी उन्मुखता से बात नहीं कर सकते थे। यह परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। पता नहीं मेरा भाई ही मुखबिर हो सरकार का, पता नहीं कौन हमारे घर से ही हमारी CID करता हो। इस तरीके का एक प्रश्नवाचक चिन्ह आकर के खड़ा हो गया। और मैं जब बताता हूं कि इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था, कॉलेज नहीं दिखते थे, वो पुलिस की छावनी दिखती थी, छावनी, कैंप दिखता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चर्चा हो रही है, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। आप कभी इमेजिन करेंगे कि 2 साल के दौरान, मेरी इंटरमीडिएट के दौरान, मेरे क्लास को 2 बार अरेस्ट किया गया, 2 बार, इंडिविजुअली नहीं, सारी क्लास को। और सिर्फ दोष क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा हमारी क्लास में लगा। सारी क्लास को उठा करके ट्रकों में बैठा करके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRPF के ट्रकों में बैठा करके जेल में डालने का काम किया 2 बार। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हमें एक बार नहीं, अनेकों बार कॉलेज के प्लेग्राउंड से उठा करके, और हमें ही नहीं, सारी क्रिकेट की टीम को, सारी फुटबॉल की टीम को, सबको उठा करके
हमारे शहर से 20 किलोमीटर दूर जाकर के किसी अनजान जगह पर छोड़ने का काम ये हमारे कॉलेज के बच्चों के साथ हो रहा था, जिनका जो सिर्फ अपने जोश में नौजवानी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद का नारा लगाते थे, इस पर इस तरीके की परिस्थिति लाकर के खड़ी की थी। और जैसा मैंने कहा कि 1,40,000 लोग और उसमें से ज्यादातर लोग हमारी विचारधारा के थे जिनको अरेस्ट किया गया, लेकिन एक भी नहीं टूटा, एक भी नहीं टूटा, एक भी नहीं टूटा। हर दिन सत्याग्रह हो रहे थे, हर दिन सत्याग्रह हो रहे थे। और आप सबको मालूम है कि इस इमरजेंसी को हम लोगों ने पूरे 19 महीने झेला और उसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव के और उसमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, मीडिया पर प्रतिबंध लगा, सेंसर्ड मीडिया, कुछ नहीं आता था। हमें याद है हम कॉलेज के दिनों में जो पर्चियां छपती थी वो रात को हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बताते थे कि देश की स्थिति क्या है, कहां क्या चल रहा है, किस तरीके से जुर्म ढाए जा रहे हैं और किस तरीके से चीजों को रोका जा रहा है, प्रजातांत्रिक लोगों को रोका जा रहा है। ये उस समय नारा लगा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया।